What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद तारिफ दाऊद। आज का खाना आपको लेके चल रहा है टर्की यानी कि तुर्किया के बेहतरीन तरीन शहर, मेरा मोस्ट फेवरेट शहर इस्तांबुल जाएंगे, खूबसूरत वीडियोस बनाएंगे, आपको शेयर करेंगे, ऐसा फील करवाऊंगा इंशाल्लाह कि आप मेरे साथ ही वहाँ पर हैं। इसके लिए अभी इस वक्त हम जा रहे हैं शारजा एयरपोर्ट। शारजा से हमारी फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए, तो फिर इस्तांबुल जाके बल्कि मैंने सोचा थोड़ा सा शारजा भी आपको साथ साथ दिखाते हैं, शारजा एयरपोर्ट भी दिखाते। अगरचे एयरपोर्ट पे बहुत सख्ती होती है किसी किस्म की रिकॉर्डिंग या व्लॉग बनाने के लिए, मगर फिर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा शारजा एयरपोर्ट भी दिखा दूँ। पहुँच गए हैं डिपार्चर पे शारजा एयरपोर्ट से, और इसके बाद जो है यहाँ से हम करवाएंगे अपनी बोर्डिंग के बाद हम जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल, वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। चलें जी, तो आ गए हैं मेरी मोस्ट फेवरेट कंट्री टर्की, और उसका बहुत ही खूबसूरत ख्वाबों का एक शहर इस्तांबुल। इस वक्त मैं इस्तांबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। दो एयरपोर्ट्स हैं, ये नया एयरपोर्ट है, एक सबिया एयरपोर्ट है। जो भी देखा हुआ है मेरा वो भी बहुत बड़ा है, मगर ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है। और जो हम देखते हैं जब अपने मुल्कों के एयरपोर्ट्स को, फिर यहाँ आते हैं तो हमें वाकई लगता है कि ये एयरपोर्ट्स कितने बड़े हैं और कितनी फ्रेशनेस फील होती है। और बहुत एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए, बाहर की दुनिया, इस्तांबुल जो मेरी एक फेवरेट सिटी है, हमेशा मैंने कहा है, उसको देखने के लिए। ये देखें, यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत टर्किश एयरलाइन के आपको सारे जहाज नज़र आ रहे हैं। बाहर निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं टर्की को और आपको बताते हैं। जी, अब बेल्ट से अपने बैगेज लेंगे और निकलेंगे शहर की तरफ। जैसे मैंने कहा कि मेरा पसंदीदा शहर इस्तांबुल। वाइब चेक करें और एयरपोर्ट चेक करें, क्या ज़बरदस्त एयरपोर्ट। चलें, पहुंच गए इस्तांबुल सिटी, पहुंच गए हमारी होटल। अभी होटल में जाके अपना जो है वो रिज़र्वेशन चेक करवा के बोर्डिंग करेंगे, फिर आपको बताते हैं। इसके बाद मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह मॉर्निंग से एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये यहाँ की सबसे मशहूर स्ट्रीट तकसीम स्क्वायर है, और मेन टूरिस्ट प्लेस ही तकसीम स्क्वायर है। यहाँ पे टूरिस्ट के अलावा लोकल पब्लिक भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है।
यहाँ आपको हेलोविन पार्टी के लोग नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ ड्रेसेस पहने हुए हैं, हेलोविन बने हुए हैं। अच्छा, अभी रात की सारी खूबसूरती आपको दिखा दी इस्तांबुल की। कल सुबह फ्रेश होके ताज़ा दम होके निकलेंगे, सब कुछ फिर से देखेंगे कि दिन की रोशनी में ये खूबसूरत जगह और कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल मॉर्निंग से आपको दिखाएंगे फिर से एक बार। गुड मॉर्निंग इस्तांबुल। आज के दिन का सफ़र शुरू हो गया। यहाँ तकसीम लाइन सबसे ज़्यादा मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, तकसीम के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक मस्जिद है। क्या खूबसूरत मस्जिद है। और मैं इससे पहले जब यहाँ आया था तो ये मस्जिद जो है बन रही थी। यहाँ आपको ये स्ट्रीट नज़र आएंगी। स्ट्रीट्स यहाँ पे आपको इसी तरह जो है माउंटेन एरिया, चूँकि इस्तांबुल तकरीबन जो है वो माउंटेन पे है, तो ये अप डाउन्स जो है बड़े खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट लेगा यहाँ से तकसीम के लिए, मगर आप देखें मस्जिद है, मस्जिद के नीचे यहाँ पे पार्किंग एरिया है। इंतज़ाम चेक करें ना, कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। ये मेन स्ट्रीट है यहाँ पे तकसीम की। ये कुछ फ्लावर शॉप्स हैं, कुछ सोवेनियर्स हैं। टर्की में आपको हर किस्म का रेप्लिका, हर ब्रांड का रेप्लिका मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त टर्की महंगा हुआ है, मगर ये रेप्लिका आपको नज़र आ रहे हैं कितने धड़ल्ले से लगे हुए हैं इस चीज़ पे। यहाँ सड़कों पे जो है वो आपको परफ्यूम, रेप्लिका परफ्यूम बेचते हुए बहुत सारे लोग नजर आएंगे। ये मेन तकसीम स्क्वायर है, तकसीम लाइन जिसे कहते हैं। यहाँ पे असेंबली यानी कि लोग रोज़ रात को बैठते हैं, जमा होते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर होता है। ये दिन का मंजर है, ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा, मगर आपको ये मस्जिद फिर यहाँ से दिखाऊं। अच्छा, अब आगे ये कहलाएगा तकसीम स्क्वायर। ये आपको जो ग्राउंड बोर्ड नज़र आ रहा है और कुछ जिहादियों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये जो यहाँ सेलिब्रेशन मना रहे हैं, इनकी 101 एनिवर्सरी है तुर्किया की। तुर्की भी कहते हैं, टर्की भी कहते हैं, तुर्की भी कहते हैं, मगर जो जीने की लाइफ और जीने की जो वाइब है वो मुझे यहीं फील होती है। ये यहाँ पे बहुत मशहूर है। यहाँ मॉर्निंग में जो है इसका नाश्ते में यूज़ करते हैं न्यूटेला के साथ। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रेड के साथ लगा के बेकन्स कहलाते हैं। ये यहाँ पे बहुत ही कुछ फेमस है। हर जगह आपको इसके कार्ड्स नज़र आएंगे। यहाँ आपको एक पटरी नज़र आ रही है, एक ट्राम चलती है यहाँ से, और ये ट्राम भी मेरा ख्याल है किसी वक्त भी आ जाएगी। ये फास्ट फूड से लेके हर चीज़ इस स्ट्रीट पे यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम।
तो ये चेक करें, होए होए होए, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या खूबसूरती है। रेस्टोरेंट्स कुछ इस टाइप के भी हैं कि आपने अपना खाना लिया और अपने पसंद से खाना लेने के बाद आपने यहाँ पे अंदर बैठ कर खा लिया। खाना चेक करें ना, खाने की वाइब चेक करें, खाने का प्रेजेंटेशन चेक करें। अब हम बिल्कुल तकसीम लाइन के ऊपर आ गए हैं, यानी कि तकसीम लाइन स्ट्रीट के ऊपर हैं। शॉपिंग एरिया है, तमाम ब्रांड्स, तमाम लोकल ब्रांड्स, टर्किश ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये हाफिज़ मस्तान टर्किश डिलाइट यानी कि टर्किश मिठाइयों के लिए तुर्किया का सबसे मशहूर और सबसे यानी कि जाना पहचाना पूरी दुनिया में। यहाँ पे आपको ये बाबे की जो है मिठाइयाँ मिलती हैं। पैकिंग चेक करें, पैकिंग चेक करें। जी, ये जो मिठाई की दुकान है हाफिज़ मुस्तफ़ा, ये सबसे ज़्यादा हाई रेटेड, और यहाँ से मिठाई लेना ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है। और है भी इस काबिल, वैसे है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिठाइयाँ। और ये आपको चॉकलेट्स नज़र आ रही हैं। प्राइसेस बहुत हाई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है टर्की में है, और ये मेरा ख्याल 10-10 हज़ार रुपये किलो पाकिस्तानी प्राइस में पड़ जाती है। अच्छा, अब ये वो मिठाई की दुकान है जो टर्किश डिलाइट पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ कुछ और टर्किश खाने, इस वक्त हम इस्तिकलाल पे हैं। पूरा शॉपिंग एरिया, टूरिस्ट एरिया है, और बहुत महंगाई है इस स्ट्रीट पे, जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एरिया है ये। यहाँ स्ट्रीट वॉक्स का इतना रुझान है, बिला मकसद ये सुबह 11 बजे से वॉक कर रहे हैं। अब रात ये 12:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे स्ट्रीट में वॉक करते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। की गलियों में भी सारा रेस्टोरेंट्स हैं, मगर मैं आज आपको मेन स्ट्रीट करवाने के बाद फिर आपको जो है गलियों में भी कुछ आपको दिखा दूंगा कि खाने कहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, किस तरह के खाने। जैसे जैसे शाम जलती जा रही है। अच्छा, अब यही स्ट्रीट हम जो तकसीम से स्टार्ट की थी, अब ये इस्तिकलाल स्ट्रीट है और ये रास्ता जा रहा है गलाता टावर्स की तरफ। और गलाता टावर भी जो है वो बहुत मशहूर स्ट्रीट है, और बहुत मशहूर स्ट्रीट तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा स्पेस है, एक प्लेस ऐसा है जहाँ टूरिस्ट का आना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। और कहा जाता है कि अगर कोई गलाता नहीं आया तो वो इस्तांबुल नहीं आया। अच्छा, ये एक चर्च है और चर्च में
अब जैसे जैसे दिसंबर करीब आता जा रहा है बहुत ज़्यादा जो है वो जोश व खरोश है क्रिसमस के लिए भी, न्यू ईयर के लिए भी। ये हम आ गए गलाता टावर और रश चेक करें। गलाता टावर के अतराफ में सारा भरा पड़ा है। एक तो ट्रेडिशन है कैफ़ेज़ में बैठ के, कॉफ़ी शॉप में बैठ के लोगों का खाना पीना। ये वो नुसरत सॉल्ट बे, पूरी दुनिया में जिसने धूम मचाई हुई है, उसका मेन आउटलेट यहाँ गलाता टावर के पास है। अच्छा, इस वीडियो में यहाँ आपको मैंने जितना भी तकसीम, इस्तिकलाल और गलाता के एरियाज़ जो पैदल हम जा सकते थे अपनी होटल से, वो सारे कवर किए। अब इंशाल्लाह कल जो है निकलेंगे और फिर पूरा इस्तांबुल शहर का जहाँ ट्राम्स में हैं, हमारी जो मेट्रो है और फिर आया सोफिया है, ब्लू मॉस्क है, ये सारी हम कवर करेंगे। टर्की का ये इस्तांबुल का एक रोड शो भी देखेंगे, यानी कि रोड पे हम गाड़ी में जितनी आपको चीज़ें दिखा सकें, जितना बाय वॉक नहीं दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगले पार्ट में इंशाल्लाह। तो यकीनन ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, मगर यकीनन दूसरा पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जितनी भी तारीख़ी मकामात हैं और ग्रैंड बाज़ार है, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे माइंड में इस वक्त हैं, जो मैं आपको कल की एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा।